हेलो एस्पिरेंट्स। 22 फरवरी का पेपर आप लोगों ने दे दिया। सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2026 एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद आप सबके चेहरे में एक ही सवाल था सबके। ये पेपर था कि बाउंसर था। सबके सवाल यही थे इस टाइम पे। और ये 4 दिन मैंने कोई डिस्कशन वीडियो नहीं लाया, कुछ नहीं लाया कि टेक योर टाइम, आप लोगों को क्या करना है। जो सीजीपीएससी का मॉडल आंसर आया वो आप लोगों ने यहाँ पे देख लिया होगा। ट्रस्ट मी, मैंने सारे जो ऑनलाइन रिव्यूज़ है वो देखे, स्टूडेंट से बात की, काफ़ी फैकल्टीज से बात की, और सबका एक ही कहना था कि ये पेपर जो था इट वाज समवेयर अराउंड मॉडरेट टू टफ लेवल। जो 27-26 क्वेश्चन थे वो मॉडरेट से टफर लेवल पे ही थे। अब यहाँ से अगर हम देखते हैं तो क्या किया जाए, तो सबसे पहले ये कोट को आप लोग पढ़िए जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। सक्सेस इज नॉट फाइनल, फेलियर इज नॉट फेटल। क्या बोला जा रहा है? सक्सेस फाइनल नहीं है, और अगर फेलियर हो जा रहा है तो वो भी एक कोई फेटल चीज नहीं है। इट इज द करेज टू कंटिन्यू दैट काउंट्स। तो ये हमको याद रखना है कि अब यहां से आपको देखना होगा कि व्हाट नेक्स्ट आफ्टर सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2026, हमको क्या करना है, हमारे हाथ में क्या है। क्या हम सिर्फ और सिर्फ सीजीपीएससी का भी आंसर किया आया उसको देखेंगे, अब दावा आपत्ति होगा, फिर सेकंड मॉडल आंसर देखेंगे। जिनका भी याद रखिएगा 85 के ऊपर प्लस के ऊपर जा रहा है प्रीलिम्स में मार्क्स जीएस 1 में, और जीएस 2 आप क्लियर कर रहे हैं 33 क्वेश्चन से, लग जाइए मेंस में। डोंट गिव अ मिनट यहां से, क्योंकि लोग पढ़ रहे हैं, पिछले साल के बहुत सारे टॉपर भी इस साल मेंस लिखेंगे और काफी टफ हो जाएगा। तो 85 प्लस वाले आप लोग समझ के चलिए कि हो रहा है ऐसा। 95 90 के ऊपर वाले लोग तो समझिए कि हो ही रहा है आप लोगों का। तो दिस शुड बी योर स्ट्रेटेजी अभी फिलहाल इन सब चीजों के लिए। देखिए, पेपर टफ होने का मतलब क्या होगा, कट ऑफ नीचे जाएगा। और पिछले साल का ट्रेंड वेंड हम देखेंगे तो इस साल काफी टफ पेपर था इसके हिसाब से। ओवर कैलकुलेट मत करो यहाँ बैठ के, यूट्यूब में वीडियोस मत देखो यहाँ बैठ के अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट के आंसर की कि ये 4 क्वेश्चन सही हैं, 4 क्वेश्चन गलत है। ये सब चीजें करने से कुछ नहीं होगा, तो ये आपको समझना होगा। अब व्हाट शुड बी द स्ट्रेटेजी जिनका नहीं निकला, जिनका 80 के नीचे है, 80 के नीचे है, वो तो नहीं निकल रहा है पेपर आपका 85 के या 80 या 75 के नीचे वाले लोगों का। इसका मतलब आप लोगों ने जो 50 से लेके 75 80 ये वाले लाइक कर रहे हैं, आप लोगों ने पढ़ाई तो की थी, आप लोगों ने पढ़ाई तो की थी, बट कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजी में आप लोगों की कहीं कमी रह गई। क्या रह गई? स्ट्रेटेजी में। हो सकता है एमसीक्यूज नहीं लगे हों, हो सकता है आप लोगों वहां जाके हड़बड़ा गए हों काफी अच्छा पढ़ के। सो नेक्स्ट थिंग व्हाट यू शुड डू इज यू शुड सिट बैक एंड थिंक अबाउट इट कि क्या हमारी गलतियां थी, और ज्यादा टाइम इस पे हमको वेस्ट नहीं करना है। हमको ये समझ आया इस साल के सीजीपीएससी के प्रीलिम्स के पेपर से कि अब सीजीपीएससी की तैयारी जो है सिर्फ और सिर्फ अलग से प्रीलिम्स और अलग से मेंस की नहीं हो सकती। इस साल के अगर क्वेश्चन देखोगे इट वाज समवेयर अबाउट 26-27 क्वेश्चन यूपीएससी टाइप के पैटर्न में थे। और यूपीएससी पैटर्न का मतलब कि मेंस में जो आप पढ़ते हैं वो एनालिटिकल चीजें पढ़ते हैं, और उन्हीं क्वेश्चन को प्रीलिम्स में इस साल पूछा गया है। इन डेप्थ एनालिसिस डायरेक्ट क्वेश्चंस कम थे इस साल, थे ऐसा नहीं है, मॉडरेट इजी क्वेश्चन भी थे 35 के आसपास, बट वो तो हर साल रहेंगे। जो जो टफ किया पेपर को उसने इन क्वेश्चंस ने टफ किया। तो जैसे इन क्वेश्चन को हमको फाइट करना है तो वी हैव टू स्टडी इन डेप्थ फॉर मेंस थ्रू आउट द ईयर, सो दैट हम प्रीलिम्स के दिन बहुत ही क्लियर रहें, पेपर हमारा निकल रहा है। सो फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग हमने इस साल के बैच में, ट्रस्ट में, हमारे नेक्सस में हमने कोई प्रीलिम्स का बैच नहीं लाया और सिर्फ एक मेंस का बैच था, इंटीग्रेटेड बैच। एंड दैट वाज व्हाई आई डिडंट ब्रॉट अ प्रीलिम्स बैच, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है मेंस की ही तैयारी होती है। तो हमने काफी यूपीएससी लेवल पे पढ़ाया और काफी स्टूडेंट हमारे सेल कर रहे हैं प्रीलिम्स को इसके थ्रू। और काफी स्टूडेंट्स के रिव्यू हमारे पास आएंगे, सर कि काफी अच्छा हमने पॉलिटी में आपने जो पढ़ाया, फिलोसफी में पढ़ाया, वो सारे क्वेश्चन हमको देखने को मिले हैं पेपर के दिन पे। करंट अफेयर की क्लासेस में जो मैंने पढ़ाया मैक्सिमम क्वेश्चन वहां से देखने को मिले हैं स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो ये मैं बताना चाह रहा हूं कि यहां से अब हम लोग का नेक्स्ट ईयर का बैच जो हम प्लान कर रहे हैं विच विल बी ऑन 19 मार्च, 19 मार्च से वो बैच हम लॉन्च कर रहे हैं। सीजीपीएससी प्रीलिम्स प्लस इंटीग्रेट मेंस इंटीग्रेटेड बैच रहेगा ये, और इसमें आपका टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स का इंक्लूडेड रहेगा। इस बैच में आई विल ट्राई माय बेस्ट कि इस साल नेक्स्ट ईयर के प्रीलिम्स में आप लोग यूपीएससी के लेवल पे तैयार हो जाएं। मतलब कि हर एक टॉपिक को, चाहे इकोलॉजी हो चाहे इकोनॉमी हो,
हम अब जैसे सीजीपीएससी में ट्रेंड था कि हम सिर्फ ऊपर ही ऊपर या वर्बेटम चीजें या जो फैक्चुअल चीजें थे वो पढ़ते थे, वो तो पढ़ेंगे, बट हर एक टॉपिक के डेप्थ में जाया जाएगा। जैसे इस साल एफआरबीएम एक्ट से आपको एनके सिंह कमेटी रिपोर्ट पूछी। अब वो क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि बहुत टफ क्वेश्चन था, बट सबको टफ क्यों लगा? क्योंकि वो पढ़ाया ही नहीं जाता है इकोनॉमी में, और वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है जो आपका फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट एक्ट इंडिया में आया था। तो नाउ द स्ट्रेटेजी विल बी चेंज्ड हियर, और हम अब जाएंगे इन सब्जेक्ट्स में बहुत ही डेप्थ में, इकोलॉजी में चाहे साइंस में। तो ये हमारा नेक्स्ट स्ट्रेटेजी रहेगा। सो व्हाट यू पीपल हैव टू थिंक, जिसका 85 प्लस कट ऑफ है वो शांति से बैठिए और मेंस में लग जाइए। आंसर राइटिंग इज द की, आई एम टेलिंग यू। आंसर लिखिए, पीवाईक्यूज को देखिए, कैसे 2 नंबर के आंसर, आरटीआई कॉपीज देखिए लोगों की, और आप समझिए कि कैसे लिखना होता है आंसर। उसको एक मेंस टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए और स्ट्रेटेजाइज करिए वहां से। और मेरा नंबर तो आप सबके पास है, किसी को मेंस की स्ट्रेटेजी चाहिए तो कॉल मी 700974 891 पे, ठीक है, या आप मैसेज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट अब क्या होगा, अब जिनका नहीं निकला वो भी मेरे को कॉल कर सकते हो, वी विल डिस्कस कैसे क्या करना है चीजों को। और जो नए स्टूडेंट्स हैं, आई विल से, या जिनको लगा कि इस साल उनकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं थी, 30-40 नंबर आया, बट उनको लग रहा है कि हमको इंग्लिश की कमी हो गई, हमको नोट्स इंग्लिश में नहीं मिले, उसकी अवेलेबिलिटी की वजह से कमी हो गई, या पढ़ने में पढ़ाने में आपको जो टीचर था वो कम कुछ पढ़ा दिया हो, तो इन लोगों के लिए मैं बोलूंगा कि बिल्कुल वेट मत करना आप सबके सब लोग, तुरंत 19 मार्च वाला बैच में ज्वाइन करिए। पहले दिन, डे 1 से, पहले दिन से जो स्टार्ट करता है वो थ्रू आउट साल अच्छे से पढ़ता रहता है, लैग नहीं करेगा किसी भी चीज में। तो मैं ये बोलूंगा कि आप लोग कोई लैग ना करें, और उस पर्टिकुलर चीज के लिए आप लोग बैच में, अब कुछ दिनों में एप्लीकेशन में, हमारे एप्लीकेशन और वेबसाइट दोनों में वो दिखने लगेगा, आप वहां से जाके एनरोल कर सकते हैं। एंड 19 मार्च से हम लोग फिर तेजी से पढ़ना चालू करेंगे किसको, सीजीपीएससी की तैयारी को। ठीक है, तो दिस वॉज द thing which I wanted to discuss कि what next after CGPSC, this is the some strategy what you have to think about it। और मैंने पहले ही बोला, क्या बोला मैंने, जो कोटेशन आपको दिया है, सक्सेस इज नॉट फाइनल, किसी को सक्सेस मिल गया वो भी फाइनल नहीं है, याद रखिएगा, फेलियर इज नॉट फेटल, कुछ अंत नहीं हुआ है, इट इज द करेज टू कंटिन्यू द दैट काउंट्स। तो यहां से करेज दिखाना है हमको कि हम कंटिन्यू कर सकते हैं और हम अच्छे से कंटिन्यू करेंगे, एंड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पॉइंट यू पीपल कैन क्रैक द एग्जामिनेशन। अगले साल या इस पर्टिकुलर ईयर में भी एक चीज बोलूं तो बहुत से एग्जामिनेशन है पाइपलाइन में, तो उन सबको आप क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, कुछ भी डाउट रहा तो डू कॉन्टेक्ट मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं हम लोग फिर।